हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लॉ फैकल्टी के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं ऑन 29 सितंबर, तो आपको टू बी ऑन अ सेफर साइड करंट अफेयर्स कवर करके जानी चाहिए टिल 20 सितंबर। 20 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट हैं उनको आप कवर करके जाइएगा। और अगर आप एंड मोमेंट पे करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं जो कि बेस्ड है अपॉन करंट अफेयर्स। दोस्तों, माई पैड माई राइट इस नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नाबार्ड ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी शुरुआत, इसको इनॉग्रेट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। किस स्टेट में? त्रिपुरा में। तो ये बात आपको याद रखनी है। माई पैड माई राइट इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है नाबार्ड ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। और इसको इनॉग्रेट किया है हाल ही में त्रिपुरा में बाय आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू ब्रिंग लाइवलीहुड एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्लोजर टू रूरल वुमेन बाय वे ऑफ ग्रांट, वेज सपोर्ट एंड कैपिटल इक्विपमेंट। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर एम्फेसाइज करता है प्रोजेक्ट, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है टू टैकल द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट को टैकल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है आईआईटी मद्रास ने, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है रिलेटेड टू योगा, जिसका नाम है योगा ब्रेक। ये बात आपको याद रखनी है और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि योगा डे किस तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का कॉइन रिलीज किया गया था उनके द्वारा। और वो क्यों किया गया था? टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एसी भक्ति वेदांता स्वामी। एसी भक्ति वेदांता स्वामी जो कि फाउंडर है इस्कॉन के, इस्कॉन नामक फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं एसी भक्ति वेदांता स्वामी, उनको उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपए का रुपी कॉइन रिलीज किया था। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने एक प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है। और ये खास क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है, ये बात आपको याद रखनी है। और इस एयर प्यूरिफायर का नाम है यू ब्रीथ लाइफ। बताइए कैसे दिन आ गए कि मतलब हवा भी अगर साफ लेनी है तो एयर प्यूरिफायर अब हम लोगों को इंस्टॉल करने पड़ते हैं। दिल्ली में तो पॉल्यूशन की काफी ज्यादा बड़ी समस्या है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 4 लोगों को। एक है स्टीवन मंसी, एक है फिरदौसी कादरी, एक है मोहम्मद अमजद साकिब, वॉच डॉग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और रॉबर्टो को बैलॉन। इन 5 लोगों को, जिसमें से की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है 2021 का। पाकिस्तान से कौन है? मोहम्मद अमजद साकिब। इनको पाकिस्तान की तरफ से, ये पाकिस्तान के हैं जिनको दिया गया है। और बांग्लादेश से हैं फिरदौसी कादरी, जिनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है कि एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। और किसको एक्चुअली किसको ऑनर करने के लिए अवार्ड तैयार किया गया था? जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, जैपर्ड 2021 नाम की एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कंडक्ट की जा रही है रशिया में, जिसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपको याद रखना है कि जैपर्ड कहां पर कंडक्ट हो रही है? रशिया में। दोस्तों, लद्दाख ने हाल ही में अपना ऑफिशियल स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। किसको? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को ऑफिशियल स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया गया है लद्दाख का। और ब्लैक नेक क्रेन को डिक्लेयर किया गया है एज द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड वाइड फंड। प्लास्टिक पैक्ट इंडिया ने लॉन्च किया है किसके साथ? कोलैबोरेशन में वर्ल्ड वाइड फंड के साथ। और एक खास क्यों है? क्योंकि ऐसा करने वाली भारत एशिया की पहली कंट्री बनी है। ये बातें आपको याद रखनी है। और इसका फोकस है कि प्लास्टिक का मिनिमल यूज किया जाए, उसके ऊपर ये चीज एम्फेसाइज करती है।
दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसके बारे में आपको याद रखना है, वो है सूर्य किरण, जो कि कंडक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल और इंडिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। 2021 की सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जा रही है पिथौरगढ़। पिथौरगढ़ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे इसको कंडक्ट किया जा रहा है 2021 में। दोस्तों यूएई ने ग्रीन वीजा लॉन्च किया है जो कि परमिट करता है कि अगर कोई फॉरेनर है और वो यूएई में काम करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई एम्प्लॉयर जो उसको हायर कर रहा है वो उसको स्पॉन्सर करे और तभी वो काम कर सकता है। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर वो स्पॉन्सर नहीं भी कर रहा है तो भी आप चाहें तो ग्रीन वीजा के थ्रू यूएई में वर्क कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं राज्यसभा के परासारम केशवा रामचरिलू। तो इनको बनाया गया है नया सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि लोकसभा के कोई सेक्रेटरी जनरल हैं तो कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है और इनका नाम आपको याद रखना है। दोस्तों भारत की पहली सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप लॉन्च की गई है जिसको अभी कमीशन किया जाएगा और उसका नाम है ध्रुव। तो ये इंडिया की पहली फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, इसका नाम है ध्रुव। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों हाल ही में पैरालंपिक्स में मेडल जीता था सुहास यथिराज ने, जो कि डीएम है नोएडा के। तो ऐसा करने वाले वो पहले आईएएस ऑफिसर बने थे जिन्होंने मेडल जीता हो पैरालंपिक्स में, तो इसलिए इनका नाम खास हो जाता है क्योंकि पहले आईएएस ऑफिसर बने टू विन अ मेडल एट पैरालंपिक्स। दोस्तों सिम्बेक्स नाम की एक मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स, जो कि कंडक्ट की जाती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इसका 28th एडिशन हाल ही में कंडक्ट किया गया था साउथ चाइना सी में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सितंबर के जो आपको याद करके जाने हैं, और सितंबर के इवेंट्स आपको कवर करने हैं टिल 20th सितंबर। और मेरे से एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या आपकी करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट सफिशिएंट है लॉ एंट्रेंस के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि क्वेश्चन जो आएंगे मेरी प्लेलिस्ट से ही आएंगे, पर मैंने ये कोशिश की है कि कुरेद के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है हर एक पर्टिकुलर मंथ के 2020 से लेकर 2021 तक जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने कोशिश की है उनको कवर करने की उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और वीडियो का कंटेंट पसंद आया और चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।